मेरे को आज तक 10 साल में कोई नुकसान नहीं आया है। अपन 1 गुना लगाओगे तो 4 क्या 10 गुना मिलता है खेती से। 2 बच्चे हैं और बच्चे दोनों भी जॉब करते हैं। एक से IIT इंजीनियर है, लड़की भी IIT है। मैंने सब ड्रिप करा हुआ, बोर करे ले, सौर ऊर्जा पंप बैठाए हुए हैं, सब टेक्निकली सब करा हुआ है। बच्चों को भविष्य में वही विचार है कि जैसे नेचुरल खेती करना। मेरा खुद का खेत है, जामनेर हाईवे पे है, नागपुर हाईवे पे। ये मैंने यहाँ कैफे बना रहा हूँ। ये जब भी फ्रूट निकलेगा खेती का डेली सेल के लिए रखूँगा, जैसे कि आने जाने वाले को फ्रेश फूड मिल सके। ये जो धूप लग रही है, ये हो रहा है ना, ये सब दवा है मेरी। तो आधी बीमारी इससे दूर हो जाती है। और ऐसी मजा आती है खेती करने में कि मन एकदम शांत हो जाता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पाहुर गांव में एक खेत है जो आज सिर्फ फसल नहीं उगा रहा बल्कि 3 पीढ़ियों की सोच, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी कह रहा है। ये कहानी है किसान ललित लोढ़ा की, जिनके लिए खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि जीवन का आधार है। सर पूरी मेरे 8 एकड़ जमीन है, उसमें 2 एकड़ मैंने मौसम्बी लगाई हुई है, 550 कलम, और आधे एकड़ में 100 कलम मैं सफरचंद लगाए हुए हैं, और 1.5-2 एकड़ में पपीते लगाए हुए हैं, और उसमें के अंदर ही नारियल और खजूर के पेड़ लगाए हुए हैं। और जो बाकी की ज़मीन अभी आगे उसमें केली 2.5 एकड़ केल रहेंगी, और 1 एकड़ के 1.25 एकड़ पपीता और लगाऊंगा मैं, वो भी जैन का। ड्रिप का जो है प्रोग्राम वो सब्सिडी में होता है, और पौधे ये जो अपने को बिकट लाना पड़ता है। ललित लोढ़ा ने खेती को हमेशा घाटे का सौदा नहीं माना। उनका मानना है कि अगर खेती को सही तरीके से, सही सोच और सही तकनीक के साथ किया जाए तो ये किसी भी नौकरी और कई बिजनेस से बेहतर मुनाफा दे सकती है। बीते 10 सालों में उन्हें खेती से कभी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने समय के साथ खुद को बदला। ये मेरा पपीता का रोप है, जैन का है, रेड लेडी तैवान 786, 6x6 पे लगा हुआ है। इसको 15 मार्च को लगाया था मैंने। इसकी हार्वेस्टिंग अभी 2 महीने पहले से शुरू हो गई। इसकी पहले हार्वेस्टिंग 3.5 टन की गई थी, दूसरी हार्वेस्टिंग 5.5 टन की गई थी, और तीसरी हार्वेस्टिंग 7.5 टन की गई थी, और आज भी जो हो रही है वो 3.5-4 टन के लगभग हो जाएंगी। पपीते में ऐसा है कि साल भर का पीक है। इसको एक एकड़ को 1 लाख रुपए खर्चा है, 2.5-3 लाख रुपए का माल आराम से हो जाता है। हमारे दूसरी 2 एकड़ में जो मौसम्बी लगाई हुई है वो 550 कलम है, और जैन का रोप है, और वो 5-7 साल हुए उसको लगाने को। वो 15x15 पे लगा हुआ है, और उसकी लाइफ है 15 से 17 साल। 3 साल के बाद में हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी। हर साल 15 टन 10 टन ऐसा माल निकलता है, यानी एवरेज उसका रेट है 25 से ऊपर होता है, 25, कभी 35, कभी 40। तो वो हिसाब से वो 4-1 लाख रुपए की मेरे को माल हो जाता है। ताइवान रेड लेडी 786 जैसे हाइब्रिड पपीते ने उनकी आमदनी को नई रफ्तार दी है। कम समय में ज्यादा उत्पादन और बेहतर दाम, यही वजह है कि यह किस्म किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पपीता एक संजीदा फसल है, लेकिन अगर सही एग्रोनॉमी सपोर्ट और रखरखाव की जानकारी हो तो पपीते की फसल 10 से 12 महीने में शानदार मुनाफा देकर जाती है। न्यूज पोर्टली पर पपीते की खेती से जुड़े कई वीडियो और प्रगतिशील किसानों के वीडियो भी आप देख सकते हैं। ललित और उनकी पत्नी के लिए खेती अब उम्र के इस दौर में खुश रहने की वजह है, लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है उनके बच्चे। दोनों बच्चे IIT से इंजीनियर हैं और अच्छी नौकरियों में हैं, फिर भी खेत से उनका रिश्ता कभी टूटा नहीं। उनके लिए ये जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, पहचान है। ये पूरा इसको मेरा माल होता है कम से 10-12 लाख रुपए के ऊपर होता है, और खर्चा आता है 4-1 लाख रुपए मेरे को खर्चा आता है इसमें 4-1 लाख रुपए खर्चा के 8-1 लाख रुपए मेरे को बचते हैं हर साल, और लाइफ मेरी इसमें बढ़िया रहती है। बच्चों की सोच ने ललित की खेती को नई दिशा दी। नेचुरल फार्मिंग, बेहतर प्लानिंग और फार्म टू टेबल जैसे आइडिया इसी नई सोच का नतीजा हैं। खेत के पास ही कैफे और फ्रेश फ्रूट जूस की योजना बनाई जा रही है, ताकि सीधे उपभोक्ता तक शुद्ध और ताज़ा उत्पाद पहुंच सके। अभी जो भी मेरा खुद का खेत है, जामनेर हाईवे पे है, नागपुर हाईवे पे, और ये मैंने यहाँ कैफ़े बना रहा हूँ। ये जब भी फ्रूट बनेगा निकलेगा खेती का, वो सब फ्रेश फ्रूट वहाँ मेरे कैफ़े पे
डेली सेल के लिए रखूँगा कि जैसे कि आने जाने वाले को फ्रेश फूड मिल सके। आने वाले समय में ये फार्म सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, इसे एग्रो टूरिज्म के रूप में विकसित करने की तैयारी है, जहां शहर के लोग आएं, खेत को समझें, खेती का अनुभव लें और मिट्टी से जुड़ाव महसूस करें। हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं एक फार्म टू टेबल कैफे से। एक ऐसा कैफे जहां लोग आकर सिर्फ खाना ना खाएं, बल्कि ये भी समझे कि खाना आता कहां से। इस सफर में संघर्ष भी कम नहीं रहे। बच्चों की पढ़ाई के लिए मां ने सालों तक गांव से दूर रहकर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन परिवार की जड़ें खेत से जुड़ी रहीं। क्योंकि छोटे से गांव से निकल के मैं बच्चों को लेके 5 साल तो जलगांव रही। बच्चों को लेके यहाँ पढ़ाई का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो बच्चों को लेके 5 साल जलगांव रही, फिर कोटा में रही 5 साल। बच्चों ने पढ़ाई भी अच्छी करी। इतना करने के बाद भी उनको पैकेज वगैरह भी सब अच्छा है, पर उनको क्या मालूम ज़मीन से बहुत लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव है। वो इंजीनियर ज़रूर है, पर पूरा ध्यान उसका इधर है। वो दिल्ली में जॉब जरूर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी। और बेटी मेरी गौरी नाम है उसका, और वो पूना में है, पर उसको भी बहुत ज़्यादा शौक है। आई कि सब खेत में दौड़ते आते, खेत में खाना खाएंगे, खेत में सब करेंगे, रोटी भी खेत में पकाएंगे। तकनीक से तरक्की सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, ये सोच की कहानी है। जब परंपरा और तकनीक एक साथ चलती है तो खेती बोझ नहीं, अवसर बन जाती है। देश के अलग अलग राज्यों से प्रगतिशील किसान के वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।